छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बार फिर से होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 23 जनवरी वो तारीख है जब शाम 7 बजे से चौके छक्के की झड़ियां लगने वाली हैं, क्योंकि भारत के धुरंधर न्यूजीलैंड की टिम के साथ भिड़ने वाले हैं। पिछली बार 800 रुपए की रखी थी और वो टिकट अभी भी 800 रुपए की ही रहेगी और स्टूडेंट्स को 800 रुपए में टिकट मिलेगी। उनको टिकट जो है व्यक्तिगत तौर पे अपनी आईडी के साथ आकर लेना है। क्रिकेट संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सीएससीएस के डायरेक्टर और जो की पर्सन है विजय शाह, उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी है और मीडिया ने भी उनसे पूछताछ की है और बातें सवाल पूछे हैं, क्योंकि पिछले बार चाहे वो फूड हो या सुरक्षा व्यवस्था हो या एंट्री हो, कई अनियमितताएं सामने आई थी कि लोग कूद कर मैच देखने जा रहे हैं और घेरा लांघ कर मैदान में घुस जा रहे हैं। और साथ ही 16, 17, 19, 20 को आप काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं और इन्हीं दिनों में स्टूडेंट आईडी से भी टिकट मिलेगा। पर आप अगर स्टूडेंट हैं और मैच से टिकट लेना चाहते हैं सिर्फ 800 रुपए में, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 16 तारीख को सुबह से पहुंच जाना है, क्योंकि पहले दिन ही पिछली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बार फिर से होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 23 जनवरी वो तारीख है जब शाम 7 बजे से चौके छक्के की झड़ियां लगने वाली हैं, क्योंकि भारत के धुरंधर न्यूजीलैंड की टीम के साथ भिड़ने वाले हैं। ये चौथा मौका होगा जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है और ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच है। इसको लेकर लगातार हमारे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि टिकट कब से मिलेगी, इसकी जानकारी दी जाए। इस बार क्या नियम कायदे कानून होंगे, क्योंकि पिछले बार 2 बार ऐसा हुआ कि मैदान में लोग सुरक्षा का जो घेरा है उसको लांघ कर प्लेयर तक पहुंचने का प्रयास कर चुके थे। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुए थे और उस मैच का भी हमने आपको कवरेज दिखाया था। पर आज सीएससीएस यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सीएससीएस के डायरेक्टर और जो की पर्सन है विजय शाह, उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी है और मीडिया ने भी उनसे पूछताछ की है और बातें सवाल पूछे हैं, क्योंकि पिछले बार चाहे वो फूड हो या सुरक्षा व्यवस्था हो या एंट्री हो, कई अनियमितताएं सामने आई थी कि लोग कूद कर मैच देखने जा रहे हैं और घेरा लांघ कर मैदान में घुस जा रहे हैं। और साथ ही 50 रुपए की चीज़ों को 100 रुपए में बेचा जा रहा है और हर बार सीएससीएस के द्वारा बोला जाता है, ये वादा किया जाता है कि सारी सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, पर बाद में वो सारी चीज़ें कुछ और ही निकलती है, वहाँ पर ओवर प्राइसिंग होता है। सबसे बड़ा अपडेट है कि टिकट आज यानी कि 15 जनवरी शाम 7 बजे से ticketjanai.in में ऑनलाइन हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। पिछले बार भी टिकट जनाई से टिकट ऑनलाइन किया गया था। पिछली बार ये परेशानी का सामना करना पड़ा था कि जैसे ही टिकट ऑनलाइन होते थे कुछ सेकंड में ही टेक्निकल ग्लिच हो जाता था और सारे सीट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे, यानी कि अवेलेबल नहीं रहते थे। और टिकट के शुरुआती रेट भी बता देता हूं मैं आपको। पर यह बड़ी खबर है कि शाम 7 बजे से 15 तारीख को टिकट बिक्री शुरू हो जाएगी और टिकट की दर की शुरुआत 800 रुपये से लेके 25,000 तक है। 800 रुपये वाला टिकट स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनको ऑफलाइन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ही मिलेगा और उनको एक स्टूडेंट आईडी में एक ही टिकट मिलेगा। और आम आदमी के लिए एक यूजर आईडी से 4 टिकट मिल सकता है, जिसके दर चालू होंगे 2,000 रुपए से, जो नॉर्मल टिकट है। और टिकट बुक करने के बाद आप कहां से कलेक्ट कर सकते हैं और इस बार नाश्ते पानी जो भी इंतजाम है उसके क्या रेट खुद विजय शाह ने गिन के बता दिया है। और ये भी कहा है कि इस बार वेंडर के टी-शर्ट्स पर रेट लिस्ट लगे रहेगा और वही अंदर घुस पाएंगे ताकि किसी प्रकार से ओवर प्राइसिंग ना हो। उन्होंने माना है कि पिछली बार भी हमने कोशिश की थी पर ओवर प्राइसिंग की हमको कंप्लेंट मिली थी और बाहर भी बड़े बड़े बैनर में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके रेट लिखे रहेंगे। और सबसे बड़ा अपडेट जो ये है कि लोग कई बार सेकेंड इनिंग के बाद भी मैच में एंट्री करने का प्रयास करते थे, पर इस बार 3 लेयर की सुरक्षा है। पुलिस बल, प्राइवेट बाउंसर और जिला संघ के कर्मचारी सुरक्षा में रहेंगे। 3 लेयर को क्रॉस करके आप मैच देखने जा पाएंगे। तो आपको 4 बजे से गेट खुल जाएंगे और 7:30 या 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा। सेकंड इनिंग के बाद अगर कोई पहुंचता है तो उनके पास टिकट रहता है, उसके बाद भी उनको मैच में एंट्री नहीं मिलेगी, वो स्टेडियम में अंदर नहीं घुस पाएंगे, वो क्रिकेट के मैच का आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए पहले से आप एंट्री ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पार्किंग को लेकर भी काफ़ी भीड़ रहती है। नवा रायपुर पूरा मेला का सज जाता है, क्योंकि एक साथ 45,000 लोग मैच देखने आते हैं और हिंडे हिंडे जब चिल्लाते हैं तो एक अलग ही माहौल रहता है। टिकट का प्राइस मैं आपको बता दूं, टिकट का प्राइस 2,000 है अपर का और 2,500 में लोअर और अपर दोनों मिलेगा और 3,000 में लोअर मिलेगा और 3,500 में लोअर 10 है। 10 भी गेट नंबर 11 से जो पवेलियन के पास रहते हैं और 7,500 सिल्वर होता है 4थी मंजिल में, जिसमें खाना भी इंक्लूड होता है।
10,000 में गोल्ड मिलेगा, इसमें भी खाना इंक्लूड है। और दूसरी मंजिल में होता है यानी कि जो कमेंट्री बॉक्स होते हैं, प्लेयर के पवेलियन होते हैं, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ की टिकट ही है। और 5,500 में प्लेटिनियम की टिकट मिलेगी जो पहली मंजिल में है, और बूफे भी इसमें शामिल है। और 25,000 रुपये में पर टिकट कॉर्पोरेट बॉक्स में, इसमें बूफे भी रहेगा और आप अंदर टीवी भी रहता है, एसी भी रहता है, यानी कि कॉर्पोरेट बॉक्स है। ये टिकट की प्राइसिंग है। और टिकट ले लिया आपने, ऑनलाइन बुक कर लिया, उसके बाद ऑफलाइन टिकट कहाँ मिलेगा? ऑफलाइन टिकट लेने के लिए आपको वैसी पुरानी जो भी सुविधा है, बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब के पास आपको टिकट मिलेगा। सुबह से काउंटर शुरू हो जाएगा। टिकट मिलने के लिए 4 से 5 दिन है, जिसमें 16, 17 और 19-20, क्योंकि 18 तारीख को सीएम विष्णुदेव साय का कुछ कार्यक्रम है, उस कारण से उस दिन टिकट नहीं मिलेगा ऑफलाइन। 16, 17, 19-20 को आप काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। और इन्हीं दिनों में स्टूडेंट आईडी से भी टिकट मिलेगा। पर आप अगर स्टूडेंट हैं और मैच से टिकट लेना चाहते हैं सिर्फ 800 रुपये में, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 16 तारीख को सुबह से पहुंच जाना है, क्योंकि पहले दिन ही पिछली बार सारे टिकट खत्म हो गए थे और 2,500 स्टूडेंट आईडी के टिकट जो है वो बचा के रखे गए हैं। और नाश्ते के जो प्राइस बताया गया उसके हिसाब से 100 ग्राम का समोसा 50 रुपये में मिलेगा, सिंगल पीस सैंडविच 60 रुपये में, बर्गर 80 रुपये में, और चिप्स और जो आइसक्रीम है वो MRP में मिलेगा, और पिज़्ज़ा है वो 250 रुपये में मिलेगा। और स्टीम मोमोज, नॉनवेज मोमोज के भी रेट 100, 200, फ्राइड मोमोज, फ्राइड चिकन मोमोज के भी रेट तय कर दिए गए हैं, आगे आप वीडियो में देखेंगे। और CSCS ने आम जनता से अपील करी है कि किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा ना करें, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि यानी कि CSCS का जो पेज है उनके द्वारा बताया जाता है उस पर भरोसा करें। CSCS ने एक पोस्ट भी डाला, इसमें बताया कि इस बार भी ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर टिकट जेनाई होगा, और ये न्यूजीलैंड के साथ दूसरी बार होगा जब इंडिया इस मैदान में भिड़ेगी। और इंडिया ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीता था, वो वनडे था और T20 है। हालांकि इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर नहीं खेलेंगे, पर उभरते हुए सितारे इस आपको मैच में देखेंगे। और T20 वर्ल्ड कप के पहले ये मैच होने वाला है, तो अपने आप में खास है। सेकंड T20 आई है न्यूजीलैंड से, जो सीरीज चल रहा है वनडे का, अब T20 शुरू होगा। सेकंड T20 आई रायपुर में होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप का जो जर्सी है वो भी रायपुर में ही लॉन्च हुआ था, जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वनडे मैच चल रहा था। तारीख थी 3 दिसंबर, और ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि बच्चों के द्वारा ऐसे जर्सी को रिवील किया गया था। क्योंकि समय कम है इसलिए एक ही फेज पे टिकट की बिक्री शुरुआत होगी, तो जल्द से जल्द आप टिकट बुक करने के लिए लग जाइएगा। और साथ ही आपको टीम इंडिया के स्क्वाड बता दूं कि कौन कौन से प्लेयर आपको भारत में रायपुर में देखने मिलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल उप कप्तान, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन विकेट कीपर टीम में शामिल है। न्यूजीलैंड के टीम में मिचेल सेंटनर कप्तान है, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फोक्स, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स निशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिंद्र रविंद्र और टीम रॉबिन्सन इस चौधरी समेत ये सारे टीम में शामिल होंगे। तो ये खबर आप शेयर कर दीजिए उनके साथ जो इस मैच को देखना जाना चाहते हैं, ताकि वो टिकट समय पर ले पाएँ और उसको रिडीम भी कर पाए, क्योंकि समय कम है और उत्साह ज़्यादा है। और इसके बाद ही जब जैसे ही IPL शुरू होगा, RCB के 2 मैच रायपुर में होने वाले हैं, उसको लेकर भी जो अपडेट रहेगा टिकट को लेकर या जो भी टिकट के रेट को लेकर, वही बताएंगे। आगे आप सुनिए कि CSCS के डायरेक्टर विजय शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो टिकट लेना चाहता है उनको तकलीफ ना हो, और ये वीडियो देख के उनको एक तरीके से ट्यूटोरियल हो जाए और वो ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद ऑफलाइन टिकट ले ले और वो खासकर मैच का लुत्फ उठा पाए। शुक्रिया। तो मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां आए और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार गेट ओपन जो है 4 बजे के आसपास हमारा गेट ओपन हो जाएगा और फर्स्ट इनिंग के बाद गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई अगर आ गया है तो आ गया है, और नहीं आ पाया किसी कारण से तो बाद में हम गेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम एंट्री नहीं करेंगे। पिछली बार 800 रुपये की रखी थी और वो टिकट अभी भी 800 रुपये की ही रहेगी, और स्टूडेंट्स को 800 रुपये में टिकट मिलेगी। उनको टिकट जो है व्यक्तिगत तौर पे अपनी ID के साथ आकर लेना है अपना जो इंडोर स्टेडियम है, और एक स्टूडेंट को एक ही टिकट मिलेगी। बाकी टिकट्स के जहां तक सवाल है तो वो आपको मैं उसके रेट्स जो है वो आपको बता रहा हूं कि अपर 2 एंड अपर 4 जो है हमारा वो 2000 का होगा, लोअर 2, 4, 7, 9 एंड अपर 1, 5, 6, 10 सॉरी, ये जो है ये 2500 की टिकट होगी। लोअर 5 एंड लोअर 6 जो है 3000 की टिकट होगी। लोअर 10A एंड लोअर 10B 3500 की टिकट होगी। सिल्वर जो कि 4th फ्लोर में हमारा है, जिसमें कि बुफे इंक्लूडिंग रहता है, वो 7500 की है।
गोल्ड 10,000 की है, प्लेटिनम जो है वो 12,500 की है और कॉर्पोरेट जो है एक टिकट 25,000 की है। और जहां तक टिकट का ऑनलाइन जो हमारा पार्टनर है, पिछली बार जो टिकट जिनी था वही हमारा इस बार भी पार्टनर है। और हम टिकट सेल जो है चूंकि रिडम्पशन करना होता है हमें टिकट को, तो उसके लिए शायद जो इंडोर स्टेडियम है वो 18 तारीख को हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वहां पर सीएम साहब का कोई प्रोग्राम है, तो एक दिन बीच में गैप आएगा। इसलिए हम टिकट सेल जो है आज ही रात के 7 बजे से चालू कर रहे हैं और कल से ही जो है 16, 17 एंड 18 गैप रहेगा, 19 और 20 में रिडम्पशन चालू रहेगा। तो आज ऑनलाइन हो जाएंगी टिकट शाम के 7 बजे। एक व्यक्ति को, जैसा कि पिछली बार भी था, इस बार भी वही है, 4 टिकट ही एक व्यक्ति ऑनलाइन ले पाएगा। टिकट कलेक्शन के लिए हम वहां पर 8 हमारे काउंटर्स रहेंगे जहां से ये रिडीम्पशन होगा टिकट का, और जो कि मैंने डेट बताई दी है 16, 17, 18 को नहीं रहेगा और 19, 20 आगे ये जारी रहेगा। स्टूडेंट टिकट्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो 800 रुपए की रहेगी, विद वैलिड फोटो आईडी वगैरह लगेगा। जहां तक पार्किंग का सवाल है अपने यहाँ, तो पार्किंग पिछली बार की तरह सेम पार्किंग है, इस बार भी पार्किंग का सिस्टम भी वही रहेगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो एक हमेशा के एक बात आती है कि वहां पर जो फूड के लिए अपन जो स्टॉल्स लगाते हैं और उसमें कई बार हॉकर जो है वो ओवर रेट चार्ज करते हैं, ये बात अक्सर आती है। तो पिछली बार भी हमने तैयारी करी थी, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो इस बार हमने, पिछली बार जो हम नहीं कर पाए थे, इस बार हमने कर दिया है। और हर हॉकर जो है वो टी शर्ट जो पहनेगा उस टी शर्ट पे ही रेट प्रिंट कर दे रहे हैं, और उसी टी शर्ट को पहनने के बाद ही हॉकर एंटर कर सकता है। और इसके अलावा स्टेडियम के चारों तरफ में जो है वो बड़े बड़े हम साइनेज लगाएंगे रेट लिस्ट के। और एक प्रॉब्लम और आता है कि कई बार देखा गया कि पानी जो हम व्यवस्था करते हैं वो पानी पता चलता है वहां नहीं मिलता है, बंद हो जाता है, कम हो जाता है, ये हो जाता है। तो उसका भी हमने ये रास्ता निकाला है कि जहां से पानी चालू करना होता है वहीं पे जाके ये हॉकर लोग जो है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अपना पानी सेल करने के लिए। तो हमने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया उस प्रॉब्लम को, और उसकी भी हम व्यवस्था वैसी कर रहे हैं कि अब वो ये नहीं हो पाएगा। समोसा जो है 50 रुपए का बिकेगा, सैंडविच जो है वो 60 रुपए का बिकेगा, बर्गर 80 रुपए का बिकेगा, आइसक्रीम ऑन एमआरपी रहेगा, वेफर्स ऑन एमआरपी रहेगा, पफ जो है वो 50 रुपए का बिकेगा, पिज्जा हट का पिज्जा जो है वो 250 रुपए का है, पॉपकॉर्न जो है 60 रुपए का है, पॉपकॉर्न टब होता है जो 100 रुपए का है, स्टीम मोमो वेज जो है वो 150 रुपए का है, स्टीम मोमो चिकन जो है वो 200 रुपए का है, फ्राइड मोमो जो है वेज जो है 200 रुपए का है, और फ्राइड मोमो चिकन जो है वो 250 रुपए का है। ये रेट तय हुए हैं और इसी रेट में बेचना होगा।